सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जिसमें हमने क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट देखा था, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर 2 विच नेम इज़ द सुनामी। ओके, एंड जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम सुनामी के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड जो सुनामी है वो सुनामी होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। और साथ ही व्हेन इन 2004 जब 2004 में बहुत भयानक ये सुनामी आया था और बहुत भयानक मंजर हमें देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत सारी जानें चली गई थी, बहुत सारे लोगों का आता पता ही लापता हो गया था। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ा था और उस टाइम पे कौन हीरो बन के, मतलब ब्रेव बन के उस टफ सिचुएशन में भी लोगों की हेल्प किए, ऐसे कुछ लोगों की स्टोरीज़ इस चैप्टर में हमको मिलेंगी। ये जो चैप्टर है बहुत ही हमको ये बताएगा कि टफ सिचुएशन में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, और उसके बाद भी हमारे अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी थोड़ी सी हमें जो हमारा ये अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी कुछ जगहों के बारे में हमको जानने को मिलेगा। एंड साथ ही एनिमल्स के जो 6 सेंस हैं उनके बारे में भी हमको पता चलेगा। उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आपको यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है। ठीक है ना, जिसमें कई सारी आप देख रहे हो पॉइंट आउट किया गया है। उसके सारे वो का तो नहीं किया गया है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसकी उन जगहों के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये आप नाम देखना, क्योंकि जब भी चैप्टर में इन जगहों की चर्चा होगी तो आप जान सकते हो कि अंडमान में ये कहाँ पे है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड कंप्लीट करते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कास्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। ओके, सुनामी क्या होती है? मेनली जो सुनामी है ना वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक जापानीज़ वर्ड है। ओके, तो जो सुनामी है, सुनामी मीन्स क्या होता है? अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। इसमें जानते हैं जो समुद्र की लहरें होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें। जैसे नॉर्मल अगर आप जो समुद्र देखे होंगे वो ठीक, जो नहीं देखे होंगे वो वीडियोस वगैरह में देखेंगे तो वो नॉर्मल लहरें चलती रहती हैं। ठीक है ना। लेकिन जब वही लहरें, जिसको हम ज्वार भाटा भी कहते हैं, तो वो क्या करती हैं? अप होती हैं, डाउन होती हैं, फिर अप होती हैं। तो जब वही लहरें बहुत, मतलब ज़्यादा, उनका वेव जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। ठीक है, और ये उठती क्यों हैं? बिकॉज ऑफ जब सी के अंदर, समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, जैसे आप लोग बहुत सारे सेकिंग इंसिडेंट आप इधर तो कुछ दिनों में आया भी है, इसलिए आप लोगों को भी याद होगा कि भूकंप में क्या फील होता है। हमको लगता है सब कुछ शेक हो रहा है, हिल रहा है ना। तो जब समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, सी के अंदर अर्थक्वेक आता है ना, तो उस टाइम पे जो लहरें होती हैं बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर उठती हैं और इतनी पावरफुल होती हैं, इतना उनमें फोर्स होता है कि जब वो उठ के वापस नीचे गिरती है ना, तो समझिए कि जो बड़े बड़े पेड़, पुराने पुराने पेड़ हैं, जो मतलब समझो कि एकदम से फेविकोल की तरह पृथ्वी से चिपके हुए हैं, उनको भी वो उड़ा ले जाती हैं। इवन ये पेड़ ही नहीं, जो बड़ी बड़ी आपको कई फ्लोर की इमारतें दिखेंगी, बिल्डिंग्स दिखेंगी, उनका भी आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। जब वो लहरें उठती हैं तो सब कुछ होता है, जब गिरती है तो अपने साथ जो भी उसकी जद में आया वो सबको लेके चल देती हैं। ओके, तो ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Okay, तो जो
4 की जो सुनामी है जो 26 दिसंबर को आई थी, उसमें थाईलैंड के कुछ पार्ट और इंडिया के कुछ पार्ट, जैसे कि जो थाईलैंड है वहाँ पे हिट किया था, और इंडिया में अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, और साथ ही जो तमिलनाडु का कोस्ट है, तमिलनाडु के किनारे के कुछ जगह हैं, वहाँ पे ये इफ़ेक्ट इसका हुआ था। किसका? सुनामी का। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। ये जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी जिससे हमको करेज, साहस, मैंने बताया ना चैप्टर का स्टार्टिंग में ही कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि इतनी टफ सिचुएशन में भी अपनी करेज, अपनी ह्यूमैनिटी को कैसे बचा के रखना है, ठीक है ना। और हम उतनी टफ सिचुएशन में कैसे खुद को सरवाइव करके, मतलब इतनी हमारा विल पावर स्ट्रांग कैसे कुछ लोगों का होता है कि इतनी टफ सिचुएशन में भी वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्टेड दैट दे डिड, ठीक है। और इसमें साथ ही एनिमल्स के बारे में भी चर्चा होगी। वाई? बिकॉज आपको पता है जब ये सुनामी आई थी ना तो इसमें सबसे ज़्यादा डेथ ह्यूमन की हुई थी, और उसमें एनिमल्स जो थे उनका नंबर बहुत कम था, क्योंकि कहा जाता है कि वो कुछ दिन पहले से ही उनको पता चल गया था कि कुछ ऐसा, ये इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता चल रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, पूरा साइंस फेल, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स थे वो अपने आप, केवल वही एनिमल इफेक्ट हुए थे जो बधे हुए थे, जो मतलब जो पेट एनिमल थे उन्हीं को प्रॉब्लम हुई थी, नहीं तो बाकी के जो एनिमल्स थे वो अपनी जगह से दूर हट गए थे। बिकॉज उनको कहा जाता है कि मे बी आप कहा जाता है कि ये सिंपल सा है, जब हमारे पास ये बोलने की या एक कोई चीज़ कम होती है तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पावर ईश्वर देते हैं, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन उनके साथ है। तो वो क्वेश्चन है जो आपको खुद, ये लास्ट में जब चैप्टर के जाओगे तो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या ऐसा होता है या फिर ये सोच है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टोरी है उसको देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है? ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में है, जिसका ये पार्ट नंबर 1 है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो। ओके, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। मतलब ये सुनामी का असर कई जगह पे हुआ था, तो इसमें फिर जो भारत के अलावा भी जिन कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट पड़ा था उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो ये आर्किपिलागो यानी कि अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी, ठीक है। जो आपको पता ही है कि जो अंडमान एंड निकोबार है, स्टार्टिंग में ही हमने शायद बताया था कि ये नॉट ओनली अ आइलैंड, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। एंड आइलैंड इट मीन्स कि आइलैंड कहते किसे हैं, यानी कि वो चारों तरफ से जो सी है उससे घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम इन स्टोरीज़ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। ओके, जो ये कच्चल है ये एक जगह का नाम है जो कि आपको मैप में दिखेगा। यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मैनेजर का नाम क्या था? इग्नेशियस। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इसमें कुछ लोग मिल के, ठीक है ना, अपने वो काम करते हैं, जैसे कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, एक दूसरे का साथ दे के कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, और वो अपने लिए चाहे वो फंड्स इकट्ठा करना हो, किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो, तो उन सारी चीज़ों का ये काम देखते हैं। तो एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसके मैनेजर कौन थे? इग्नेशियस। ओके, और ये कहाँ पे था? तो कच्चल में था। हिज वाइफ वोक अप
woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. ओके जो उनकी वाइफ थी वो सुबह के 6 बजे उनको जगती हैं एंड वाई बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्विक, क्योंकि उनको भूकंप फील हुआ था. ठीक है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज television set off its table and put it down on the ground so that it would not fail and break. Then the family rushed out of the house. ठीक है. तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो सबसे पहले इग्नेशियस ने केयरफुली जो उनका टेलीविज़न था उसको, टेलीविज़न सेट को टेबल पे रखा हुआ था तो टेबल से उतार के नीचे रख दिया ग्राउंड पे. ठीक है. ताकि वो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, शेक करने लगती हैं, हिलने लगती हैं. तो जब हिलती हैं तो चीज़ें गिर के टूट जाएंगी, है ना. तो इसलिए वो टीवी को वहाँ से उतार के नीचे रख दिए. वाई बिकॉज कि वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, टूट ना हो जाए. ठीक है. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस. और उसके बाद आप जो पूरी फैमिली थी वो वहाँ से नीचे मतलब बाहर निकल गई घर को छोड़ के. देखिए जब भी भूकंप आता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब भूकंप आए तो सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो आप घर से निकल के खुले मैदान में आ जाइए. ठीक है. पॉसिबल नहीं है तो ज़मीन पे लेट जाइए. ठीक है ना. किसी हैवी चीज़ को पकड़ के झुक जाइए. ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन के लिए बताया जाता है. तो वो ये काम किए और इनके पास ऑप्शन था, घर से निकल गए. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the other 3 children who came with him were saved. अब आपको यहाँ से दर्दनाक कहानियाँ शुरू होंगी. ठीक है. तो जब वो बाहर चले गए तो उन्होंने क्या देखा, जब जो व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप, जो ये शेकिंग था, ये अर्थक्वेक आ रहा है तो शेकिंग होगा ही. तो जब ये शेकिंग स्टॉप हुआ यानी कि हिलना बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि जो द सी राइजिंग, जो समुद्र है वो बहुत तेज़ी से उठ रहा है. ठीक है ना. इन द कियोस एंड कन्फ्यूज़न. और वो उस सिचुएशन को बहुत ही जैसे सडन आप जो जिस तरह का बिहेव रहता है समुद्र का, उससे उन्होंने अचानक से चेंज देखा. तो वो उसको अभी समझ ही पाए थे. ठीक है ना. कन्फ्यूज़न में उसको देख रहे हैं. कोई भी तुरंत दिमाग नहीं लगा सकता ना कि ये सुनामी आया हुआ है. तो 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. तो इनके साथ जो ये इग्नेशियस हैं, इनके फैमिली में कौन कौन है ये भी जान लीजिए. इनके बच्चे हैं और इग्नेशियस की वाइफ हैं. और साथ ही इग्नेशियस की कौन है, मदर्स फादर, यानी कि इग्नेशियस के जो बच्चे हैं उनके फादर हैं. यानी कि जो इग्नेशियस की वाइफ है उनके फादर हैं एंड इग्नेशियस की वाइफ के ब्रदर ये भी वहीं पे हैं इन लोग के साथ ही. ठीक है. तो क्या होता है, 2 of his children caught hold the hand of their mother's father and mother's brother. जो इनके 2 बच्चे थे, अभी और भी हैं तो उनके बारे में भी पता चलेगा, लेकिन जो 2 बच्चे हैं वो जो मतलब जो बच्चे हैं यानी कि अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े हुए, सॉरी नाना नहीं, नानी और मामा का हाथ पकड़े हुए थे. सॉरी नहीं, मदर्स फादर, नाना और मामा. तो एक लोग मतलब जो 2 बच्चे थे वो मामा और नाना का हाथ पकड़े हुए थे एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे. ओके. और ऐसा भाग रहे थे, ही नेवर सा देम अगेन, जिसको उन्होंने फिर कभी नहीं देखा. किन्होंने, इग्नेशियस ने. ओके.
हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ भी स्वेप्ट अवे मतलब बह गई, वहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? ये सारी चीज़ें जो उनके बच्चों के नाना और मामा गायब हुए, बच्चे 2 गायब हुए, उनकी वाइफ गायब हुई, ये कहाँ गायब हुए? तो वही जो जो समुद्र की जो वो लहरें थी उन्हीं के साथ वो चले गए। ठीक है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल वो बच्चे जो इग्नेशियस के साथ थे वही 3 बच्चे बचे, बाकी की पूरी फैमिली स्वेप्ट अवे, वो चली गई। कहाँ पे? समुद्र की लहरों के साथ। ठीक है ना। तो ये कहानी थी इग्नेशियस की। आपको नाम याद रखना है, कितने लोग गए और कौन कहाँ का था ये भी याद रखिए। ठीक है। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं, नेक्स्ट किसके साथ क्या होता है। नेक्स्ट है संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है। ये भी जो है वो ये कच्छल की बात है, और ये जो इग्नेशियस ये भी कच्छल की ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पे अब संजीव की बात कर रही है, जो कि क्या है, एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, वो भी कच्छल आइलैंड में सेवारत थे। ठीक है। यहाँ पे उनकी ड्यूटी थी ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरह खुद को बचाने में क्या हो गए, समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, खुद को वो किसी तरह बचा लिए। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. ओके। जब ऐसी सिचुएशन आई तो जो संजीव थे, वो जो कि एक पुलिसमैन थे, वो अपनी वाइफ को और उनकी जो बेबी डॉटर थी, छोटे सी बच्ची थी, उसको किसी तरह से वेव से बचा लिए। लेकिन फिर जब वो खुद की फैमिली को बचा के निकल रहे थे तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी हेल्प की। ठीक है। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प। ठीक है। वो आवाज़ सुने जिसमें हेल्प की आवाज़ थी, और वो हेल्प की आवाज़ किसकी थी? जॉन की वाइफ थी, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस कुक थे, यानी कि जो खाना बनाते हैं, वो वहाँ पे जो जॉन है उनकी वाइफ थी, वो हेल्प के लिए बुला रही थी। और जब वो ऐसा सुने तो वो एक पुलिसमैन, इसलिए वो तुरंत अपनी ड्यूटी के लिए चले गए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जो है वो पानी में कूद गए उनको बचाने के लिए, बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो उसी के साथ बह गए, यानी कि खुद बच चुके थे बट दूसरे को बचाने गए और खुद भी चले गए। ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने गलत किया, ही डिड हिज ड्यूटी, बट दे कैन सर्वाइव, दे कैन कीप देमसेल्फ सेफ। ओके। सो जो जान की वाइफ थी और मिस्टर संजीव, ये दोनों लोग क्या हो गए? स्वेप्ट अवे, बह गए, वहाँ से गायब हो गए उन लहरों के साथ। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. जो 13 साल की मेघना थी वो भी उसमें अपने पेरेंट्स के साथ क्या हो गई? बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 77 यानी कि 77 लोग, उस 77 अन्य लोग भी उसमें बह गए। ठीक है। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और जो ये मेघना है
सोचिए कि ये अभी स्टार्टिंग में हमने जब बिफोर यू रीड पढ़ रहे थे हम लोग, तो देखा हमने ना कि उसमें जो हीरो बने उनका भी और जो सरवाइव कर गए उनकी भी स्टोरी है। तो जो ये मेघना है ये सर्वाइवल है। ओके, ये जो मेघना है ये 2 दिन, सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में सरवाइव की, समुद्र के ऊपर तैर रही थी। वो लहरों के साथ चली गई, लेकिन क्या हुआ, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक वुडन डोर मिल गया उनको जिसके ऊपर मेघना बैठ गई, ठीक है ना, और उसकी वजह से वो समुद्र में तैरती रहीं। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. जब कभी कोई प्रॉब्लम्स ऐसे आती है ना, नेचुरल हज़ार्ड्स आते हैं, बाढ़ आती है या फिर ये क्या बोलते हैं भूकंप या इस टाइप की कोई भी चीज़ें आती हैं, तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो पहले तो जो रोड्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है रेस्क्यू के लिए, और ऊपर से हम आसानी से देख सकते हैं ना कि कहाँ पे कौन फंसा है, तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है। तो जो ये मेघना जब उस पे डोर पे, आप जानते ही हो कि कोई भी सरफेस अगर डोर हो गया, नाव का भी सरफेस जो होता है, जो उसकी अगर वो पानी में लकड़ी ऐसे आ गए तो वो इजीली फ्लोट होता है, उस पर तैर लेता है ना। तो मेघना उस पर चढ़ गई। वो जब उस पर 2 दिनों तक पूरे सी में वो घूमती रही, तो वो उसने अपने ऊपर से 11 टाइम 11 बार हेलीकॉप्टर, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था उसको देखा, लेकिन जो वो हेलीकॉप्टर था वो मेघना को नहीं देख पा रहा था, ठीक है ना। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाई अ वेव, और एक ऐसे ही लहर के साथ वो समुद्र के किनारे शोर पे आ गई। ओके, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो जो सी शोर था उसके किनारों पर टहलते हुए पाई गई थी। कौन? मेघना, जो कि 13 ईयर ओल्ड थी, यानी कि मेघना वो सर्वाइवर थी। किसकी? सुनामी की। इसके बाद है अल्मास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। जो अल्मास जावेद है वो 10 साल के हैं। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। जो अल्मास जावेद है वो एक 10 साल की बच्ची है, और वो क्या है? सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी, ठीक है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और वहाँ पे उसके जो पिता थे, किसके पिता? अल्मास जावेद के, उनका एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉनकौरी आइलैंड, ठीक है। जो इसके इनकी माँ थी जिनका नाम क्या था? राहिला, वो जो नॉनक्रोबी या नॉनकौरी आइलैंड है उसके पास उनका क्या था? घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वहाँ से वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। सोचो कि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि 6 AM जो है ये वेव, जो ये सुनामी है, आई थी। तो जब सुनामी आई उस टाइम पे जो ये फैमिली है अल्मास की, वो फैमिली सो रही थी। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, ठीक है। अल्मास के पिता ने ये देखा कि जो समुद्र का पानी है वो बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, ठीक है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, और उनके पिता ये जान गए, समझ लिए कि अगर पानी बहुत तेजी से पीछे जा रहा है तो उतनी ही तेजी से वापस भी आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place.
वो सबको जगाए और सबको लेकर जल्दी से किसी सेफ प्लेस पे भागने की तैयारी करने लगे। ठीक है। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। और जब वो भाग रहे थे तो जो उनके ग्रैंडफादर थे, किसके ग्रैंडफादर, जो अलमास जावेद है उसके जो ग्रैंडफादर थे, उनका सर जो है किसी चीज़ से हिट हो गया, टकरा गया, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम। जो अलमास के पिता हैं वो अलमास के ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और तभी जो बड़ी सी जाइंट मतलब बहुत विशाल जो वेव है वो आई और दोनों को अपने साथ लेके चली गई। ओके। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. आपको सुन के बहुत, अगर आप इसे फील करोगे कि उस टाइम की क्या सिचुएशन थी, तो आपको लगेगा कि मतलब सेकेंड में ही पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। और सोचिए कि जो हर फैमिली से एक एक दो दो लोग जो बच गए उनकी क्या कंडीशन होगी, है ना। तो जो ये तो आपने देख लिया कि अलमास के जो ग्रैंडफादर थे और फादर थे वो दोनों लोग स्वेप्ट अवे चले गए, बह गए। इसके बाद जो अलमास की मदर एंड आंट थी वो कोकोनट ट्री को तेज से पकड़ के खड़ी हो गई कि पेड़ है तो हमें बचा ही लेगा। ठीक है। लेकिन अ वेव अपरूटेड द ट्री। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो सुनामी है ये इतनी पावरफुल होती है कि वो अपने साथ पुराने पुराने पेड़ को भी उखाड़ के लेके चली जाती है। तो जो वेव थी वो कोकोनट ट्री को अपरूट कर दी, मतलब उखाड़ दी, एंड वो दोनों यानी अलमास की मदर एंड आंट भी स्वेप्ट अवे हो गई, वहाँ से गायब हो गई, चली गई। कहाँ पे? लहर के साथ। अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फ्लोट हो रहा है, पानी में तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और जब वो उस पर चढ़ गई तो वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमारता। ठीक है। और जब वो बेहोश हो गई और फिर जब वो उठी तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया, जो कहाँ पे था? कमारता। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन। सी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ओके। जो वो छोटी बच्ची थी वो अभी भी क्या थी, जब वो हॉस्पिटल में उठी बेहोश थी, बेहोश से फिर जब वो कॉन्शियस हुई उसके बाद भी जब भी कोई उस बच्ची से उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में जिक्र करना चाहता था, बात करना चाहता था, तो वो बात नहीं करना चाहती थी। वाई? बिकॉज सी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। वो अभी भी उसका सदमे में है। किसी को भी सदमा लग जाएगा कि उसके सामने से वो देख रही है उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, है ना। तो ये ट्रॉमा, वो भी कोई बड़ा हो उसको भी ट्रॉमा हो जाता है, बट वो तो एक 10 साल की बच्ची थी, तो उसके छोटे से माइंड पे उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वो अभी तक ट्रॉमा में जी रही है ना। कौन? जो अलमास है, अलमास जावेद। ओके। तो ये तो थी फर्स्ट स्टोरी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड स्टोरी है वो कवर करेंगे। ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।